जी हाँ दोस्तों, अपने उत्तराखंड में बीजेपी के बाहुबली नेता ने कर दी गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी अब चर्चाओं में है। बल साहब के गुंडों ने स्कूल पर बोला धावा और जड़ दिया ताला। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें, जहां बीजेपी के एक बाहुबली नेता के गुर्गों ने दिन दहाड़े स्कूल पर ताला जड़ दिया, धावा बोल दिया, बच्चों के क्लासरूम पर ताले जड़ दिए। कैमरे में कैद हो गई पूरी वारदात, पूरी तस्वीरें। आखिर किसके इशारे पर हुआ यह खेल? क्या सत्ता का गुरूर अब स्कूल की दीवारों तक पहुंच गया है? देखिए खबर जो आपको हिलाकर रख देगी। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर अहम है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। एक बीजेपी के नेता ने ताले में बंद कर दी बल शिक्षा व्यवस्था स्कूल को। जब सत्ता का गुरूर पहुंचा स्कूल के दरवाजे तक। रुड़की से खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उत्तराखंड के रुड़की से सुबह सुबह की सबसे सनसनीखेज तस्वीरें आई। एक स्कूल जहां बच्चे पढ़ने आए थे, लेकिन सामने दिखे सिर्फ ताले और डर का सन्नाटा। कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक बाहुबली नेता के लोगों ने स्कूल पर धावा बोला और क्लासरूम में ताले जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज ने पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया। आखिर क्यों शिक्षा का मंदिर राजनीति की गुंडागर्दी का अखाड़ा बन गया, बताऊंगा आपको। दोस्तों, रुड़की के लंढौरा कस्बे में जब विद्यांचल एकेडमी के गेट खुले, तभी कुछ अज्ञात लोग अचानक से स्कूल में आ घुसे। उनके हाथों में ताले थे और चेन भी थी। उन्होंने एक एक कमरे के दरवाजे पर ताला जड़ दिया और फिर वहां से फरार हो गए। हां, प्रबंधक को धमकाया भी, बच्चों को डराया भी, कहा घर चले जाइए, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। दोस्तों, ये एक साहब के कहने पर हुआ, और उन साहब के बारे में आप जानेंगे तो आपको कोई हैरानी तो होगी नहीं वैसे, क्योंकि जिन साहब के इशारे पर यह सब हुआ बल, उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी रहती हैं। लेकिन आप चौंक जरूर जाएंगे, क्योंकि ये मामला सामने क्यों आया, ये मामला हुआ क्यों, स्कूल पर क्यों धावा बोला गया, बुलवाया गया, स्कूल पर क्यों गुर्गे भिजवाए गए, गुंडे भिजवाए गए, ताला लगवाया गया। चौंकाने वाली खबर जरूर है। दोस्तों, इस घटना से स्कूल प्रबंधन सख्ते में है। स्कूल प्रबंधक दिनेश ठाकुर हैं, जो साफ तौर पर कहते हैं कि यह सब किसने किया। पहले वो कहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर खड़े रह गए। जब हमने पूछा कि क्यों ताले लगा रहे हो, तो बोले साहब के आदेश हैं, किराया नहीं दिया गया। लेकिन हम प्रबंधक बताते हैं कि हम किसी को किराया नहीं देते, स्कूल हमारी अपनी संपत्ति है। वो कहते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बीजेपी के बाहुबली नेता का नाम लेते हैं। आप सुन लीजिए, फिर आगे खबर बताऊंगा, बात करूंगा। ये लोग प्रणव सिंह के कारिंदे हैं, प्रणव सिंह के कारिंदे हैं। क्या कारण रहा जो आज ताला लगा रहे थे? अब लोग हैं, यहाँ पे 6 लाख रुपए किराया ड्यू चल रहा है। आपको क्या उनसे किराया पे ले रखा आपने? किसी से किराए पे नहीं ले रखा है। एक संस्था, सरकारी संस्था है, जिसमें पहले आदेश चलता था, फिर जीआईसी चला, फिर मैं आ गया था। संस्था चलती रही, किराए पे कोई किराए की बात नहीं है। उन्होंने मेरे पे 6 लाख ड्यू कर दिया। अब 6 लाख ड्यू होगा तो बैकअप आती तो होगी, तभी तो 6 लाख दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं दिया जाएगा। अब आकर आज उन्होंने एकदम से, अचानक से ही एकदम से ताला घेर कर चले गए। हम बताते ऐसा हुआ, पहले साहब से बात करो, जब ताला खुले गए। तो खानपुर से पूर्व विधायक, बीजेपी के विधायक बाहुबली प्रणव सिंह चैंपियन का नाम लिया जा रहा है। वैसे इन साहब के कहने ही क्या है, उनके बारे में क्या कहूं। ये पहला मौका तो है नहीं जब चैंपियन साहब विवादों में हो या उनकी गुंडागर्दी का कोई आरोप नया लग रहा हो। लेकिन इधर दोस्तों, इस गंदी हरकत के बारे में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस तक पहुंची और ताले खुलवाए नहीं गए, तुड़वाए गए, क्योंकि बात स्कूलों के भविष्य, इस बच्चों के भविष्य की थी, स्कूल की थी, शिक्षा की थी। बच्चों को अंदर भेजा गया। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं, कुछ युवक चेहरों पर नकाब नहीं, चाल में अकड़ इनकी साफ झलकती है। स्कूल प्रबंधन का दावा कि ये लोग खानपुर क्षेत्र के पूर्व बीजेपी के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के गुर्गे हैं। आपने बाइट में भी सुना।
वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रिंसिपल प्रीति चौधरी कहती है कि उन्होंने खुद कहा है कि हम खानपुर के पूर्व विधायक के आदमी हैं, साहब के कहने पर यह सब हो रहा है। उन्होंने बच्चों तक को डराया। यह सब वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। सुनिए स्कूल प्रिंसिपल ने क्या कहा। सर मॉर्निंग में जैसे स्कूल टाइम पे हम लोग आते हैं तो आकर के हमने देखा कि गेट पे ताला लगा हुआ, बच्चे सारे बाहर हैं। तो यही देखा कि ताला क्यों लगा हुआ। अब बच्चों ने बताया कि कुछ लोग यहाँ आए और बच्चों को भी ये कहा गया कि आप लोग अपने घर चले जाओ, यहाँ से आपको स्कूल में नहीं पढ़ना, और उनको ये बोला गया कि आप घर चले जाओ वापस, और वो लोग ताला लगा के निकल गए। और हमारे जैसे बच्चों के सामने कुछ ऐसी बातें भी आई है, बच्चों ने सुना है कि उन लोगों ने सर के साथ भी कुछ बदतमीजी की है, जो हमारे यहाँ के प्रबंधक है उनके साथ भी कुछ बदतमीजी की कि आप मतलब जैसे धक्का दे करके उनको बाहर निकाल करके गेट बंद किया, उन्होंने ताला डाला, कुछ ऐसी हरकतें, अशोभनीय हरकतें उनके साथ की गई। क्या कहना है छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना? बिल्कुल भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके बच्चों का भविष्य है, बच्चे पढ़ते हैं, ये संस्था है, सामाजिक कार्य है, इसमें अशोभनीय कार्य ऐसा जो उन्होंने किया वो नहीं करना चाहिए था। अगर हाँ जी बिल्कुल, उनको अगर आपत्ति थी तो आकर के समझौता कर सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने तो एकदम से ताला लगा के बच्चों का कैरियर ही खराब करने की सोच ली। हाँ जी दिया जाता, तो किराए वाली मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे इस नॉलेज से बाहर हूँ। मैं तो जब से यहाँ कार्य कर रही हूँ, मुझे लगभग 10-12 साल से मैं इस बिल्डिंग में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का नाम सुनते ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो जाती हैं और इस बार भी हुई हैं। प्रणव चैंपियन जो पहले भी अपने विवादित बयानों, हथियारों के वीडियो को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, मौजूदा विधायक के साथ उलझने को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। उत्तराखंड की राजनीति में बाहुबली नेताओं की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। प्रणव सिंह चैंपियन की ऐसी हरकतों से आप चौंकेंगे नहीं, आप यही कहेंगे कि भैया नहीं, ये तो ऐसे ही। लेकिन जब राजनीति की ताकत बच्चों की पढ़ाई पर भारी पड़ने लगे दोस्तों, तो यह सिर्फ एक कानून का नहीं, समाज का अपमान हो जाता है। स्कूल प्रबंधन के आरोप, लोगों का कहना कि सत्ता के नशे में कुछ नेता भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में कोई साहब नहीं होता, कोई नेता नेता नहीं होता, या नेता नेता नहीं रहता, जनता ही असली मालिक होती है। अगर यह आरोप सही है दोस्तों, तो यह सिर्फ एक गुंडागर्दी नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है, कुठाराघात है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले चुकी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी बड़े नाम पर कार्रवाई की बात नहीं हुई, कोई बड़ा नाम पुलिस के द्वारा नहीं लिया गया। लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना कि अगर आरोपी किसी बाहुबली नेता से जुड़ा है या बाहुबली नेता के ये गुर्गे हैं, तो क्या पुलिस उतनी ही शक्ति दिखा पाएगी? बल दोस्तों, कोई भी मामला हो, सियासी हो या फिर कोई और मामला, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? अगर किसी का झगड़ा है, किराए का मसला है या फिर स्कूल प्रबंधन से कोई लड़ाई है, तो आप सीधे सीधे लड़ सकते हैं ना, अब जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का क्या कसूर है, ये मेरा सवाल है। स्कूल पर क्यों वो सब गुस्सा निकाला जा रहा है? शिक्षा ताले में कैद करने की कोशिश, शिक्षा ताले में बंद नहीं होनी चाहिए दोस्तों। राजनीति के गलियारों से निकलकर जब गुंडागर्दी स्कूल के दरवाजे तक पहुंच जाती है, तो यह चेतावनी हो जाती है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, वो खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा मंत्री के लिए, शिक्षा सचिव के लिए, कि लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि कमजोर हाथों में रह गया। बल अब सवाल सिर्फ इतना, क्या उत्तराखंड पुलिस इस ताले को सिर्फ लोहे का मानेगी या सत्ता के दम का प्रतीक समझकर तोड़ेगी? क्योंकि ताला सिर्फ दरवाजे पर नहीं लगा, न्याय इंसाफ सब पर लगा है, स्कूल पर लगा है, शिक्षा पर लगा है, बच्चों की बुनियाद पर लगा है, शिक्षा के मंदिर पर लगा है। और लगाने वाला अगर कोई नेता है, लगवाने वाला अगर कोई नेता है जिसका नाम स्कूल प्रबंधन ले रहा है, तो फिर तो मसला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। कार्रवाई का इंतजार दोस्तों मुझे भी है, आपको भी थोड़ा करना चाहिए। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कहती है और क्या करती है, लेकिन इस खबर ने जरूर चौंकाया। आप क्या कहेंगे, आप कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।